जज ने जब दुबई के हुक्मरान की बीवी से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जाती थीं, तो जो जवाब उसने भरी अदालत में दिया, उस जवाब को सुनकर अदालत में खड़े हर शख्स का रंग ही उड़ गया। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, आप सबसे गुजारिश है कि दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन की घंटी पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। नाज़रीन, जिस आदमी ने अपने पूरे दुबई को ही ऐशो इशरत मौज मस्ती का अड्डा बना डाला हो, तो उसकी अपनी जाती जिंदगी कितनी अयाशियाना और शहाना होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये न सिर्फ दुबई के किंग हैं, बल्कि पूरे मुत्तहदा अरब अमारात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 1000 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए और फिर उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए, तो हैरत अंगेज तौर पर उस रकम से एक रोल्स रॉयस फैंटम, एक टेस्ला रोडस्टार, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज SUVs और एक आलीशान बीच विला पाम जुमेरा पर खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग 4 अरब US के मालिक हैं, और ये एक ऑफिशियल फिगर है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज को अगर मिलाया जाए, तो दुबई के किंग 13.9 बिलियन डॉलर के मालिक बनते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 3000 अरब से भी ज्यादा बनती है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी अमाउंट अगर किसी के पास हो तो उनके अखराजात भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद बिन राशिद की अगर कार कलेक्शन की बात करें, तो इनके गैराज में दुनिया की हर किस्म की महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें न्यू डेवल 16, रोल्स रॉयस गोस्ट, बोगाटी वेरोन पेगासो और रोल्स रॉयस फैंटम शामिल हैं। लेकिन इनको ज्यादातर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे पसंदीदा SUV है। इनकी तमाम गाड़ियों का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई का VIP नंबर कहलाता है, और इस नंबर को शेख मोहम्मद बिन राशिद के अलावा कोई भी नहीं खरीद सकता। दंग कर देने वाली बात तो यह है कि इस नंबर की कीमत ही इनकी तमाम गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी नाजरीन, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की कीमत $2.2 मिलियन है, जबकि दुबई नंबर 1 की प्राइस इस गाड़ी की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के एक अरबपति लड़के अबू साबा ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई $59 मिलियन में खरीदा था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की प्राइस उस वक्त इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर समाल होता जाता है। अब अगर अबू साबा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ में खरीदा था, तो आप खुद सोचें कि दुबई के शेख की गाड़ी का नंबर दुबई 1 कितनी प्राइस में होगा। अब अगर गाड़ियों से हटकर बात की जाए, तो दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़या ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान पैलेस कई छोटे बड़े महल्लात से भरा पड़ा है। इतना बड़ा रकबा और फिर इसमें मौजूद कई छोटे बड़े महल देखकर आपको ये लग रहा होगा कि इस खानदान के तमाम लोग इसी पैलेस में रहते होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में 100 एकड़ का एक और महल भी वाक़ है, जो कि सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बनाया गया है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ यही 2 पैलेस नहीं बनाए, बल्कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आयरलैंड भी शेख खानदान के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आयरलैंड जुमेरा बीच के करीब वाक़या है, जिसके अंदर 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस भी बना हुआ है, जबकि दूसरा आयरलैंड पाम जुमेरा के करीब वाक़या है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और सरसब्ज़ खूबसूरत बागात देखे जा सकते हैं। अब अगर दिल करे कुछ इससे भी बढ़कर, तो दोनों आयरलैंड पर प्राइवेट यार्ड भी मौजूद है। सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि हर आयरलैंड पर 4 या 5 यार्ड पार्क की हुई मौजूद होती हैं। इन तमाम यार्ड्स के अलावा दुबई के शेख के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार होने वाली ये अपनी तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड्स में से एक है। दुबई में इस यार्ड को फ्लोटिंग बुर्जुल अरब का नाम दिया गया है। 531 फुट लंबी और 8 मंजिला इस यार्ड में 50 शहाना स्वीट्स, स्क्वाश कोर्ट, एक डिस्को और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड में एक सब मैरीन भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर दिल हो समंदर की अंदर की दुनिया देखने का, तो ये काम बआसानी किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का फैलाव सिर्फ दुबई के अंदर तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी तादाद लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे बरतानिया में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनकी कुल कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए परचेज कर रखी हैं।
और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनीज को किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी बर्तानिया की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक गांव डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी, और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में कहीं भी रेस का अच्छा घोड़ा अगर नीलाम हो रहा होता है तो ये मुंह मांगी कीमत देकर उसको खरीद लेते हैं। जिसकी जीती जागती मिसाल ये नजर आने वाला घोड़ा है, जिसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इस घोड़े को इन्होंने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीद कर सबको हैरान कर दिया था। इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो दुबई के शेख के नाम पर हो। दुबई के तकरीबन तमाम बिजनेसेस में कहीं ना कहीं इनका नाम आपको जरूर मिलेगा। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर के बिजनेस के प्रॉफिट का पैसा दुबई के शेख के पास ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन कंपनी ही इनकी अपनी है तो इनको किसी भी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास 2 बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस अमाउंट से भी ज्यादा रकम तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स की मद में दी थी। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन इन चर्चों में 2019 में मजीद इजाफा हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम आने लगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके की एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करे। यह अमाउंट इंडियन करेंसी में तकरीबन 5300 करोड़ रुपए बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसे लुटा सकती थी। इन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इनके पास 15 से 20 मेंशंस, एक सुपर याट और कई प्राइवेट जेट भी होते थे। इस सब के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे। यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 219 करोड़ बनते हैं, वो भी सिर्फ एक बीवी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।